नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। एक अमेरिका में बहुत बड़ी जो आजकल खबर चल रही है और चर्चा में है, उसके बारे में आज बात करेंगे। वॉशिंगटन में अर्थक्वेक ला देने वाला एक ऐसा फैसला जो हजारों फेडरल कर्मचारियों को की नौकरी छीन लेगा। ऐसा ट्रंप और मस्क के डोज करके जो उनका ग्रुप है वो कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है ये फैसला। सवाल ये है, क्या ये एक सोची समझी रणनीति है या एक ऐसी लापरवाह जैसे कोशिश जो सरकार को जैसे बोलते हैं ना लंगड़ा कर सकती है। कल्पना कीजिए कि मतलब आप सुबह उठें और आपको जो पता चलता है कि देश के लिए आपकी कई सालों की जो समर्पण नौकरी और सेवा है, उसके लिए उसके लिए आपको मोल मिल रहा है आपकी बर्खास्त करने के फैसले से। यही हकीकत है आज हजारों फेडरल कर्मचारियों की, जब राष्ट्रपति ट्रंप का नया फैसला न सिर्फ उनके जीवन को उलट देगा, बल्कि सरकार के महत्वपूर्ण कामों को भी अस्थिर कर देगा। न्यूक्लियर आप देखिए, जैसे न्यूक्लियर सुरक्षा विशेषज्ञ जो है निकाल दिए गए हैं, वेटरन अफेयर्स के कर्मचारी हटा दिए गए हैं, सीडीसी के वैज्ञानिक बाहर कर दिए गए हैं। तो ये मतलब एक बहुत ही चौंकाने देने चीज है, क्योंकि बाद में ये लोग न्यूक्लियर वालों को वापस लगने जा रहे हैं और उसमें भी अभी हर्डल्स हो रहे हैं। तो ये मतलब कोई बिना सोचे समझे ये लोग निकाल रहे हैं, इसका समझ में कुछ आ नहीं रहा है क्या चक्कर है। तो चलिए इसी में थोड़ा बात करते हैं आज, और चर्चा को शुरू करते हैं कि समझते हैं कि ये क्या चक्कर है। आज हम राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा की गई बड़े पैमाने पर जो ये छटनी हो रही है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। हाँ भाई, ये आजकल तो बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन एक चीज थोड़ी सी समझ में नहीं आती है कि जैसे अगर आप फेडरल एम्प्लॉय की स्ट्रक्चर्स के बारे में देखें, तो उनमें एक फीचर होता है फेडरल एम्प्लॉयज का कि अपील एंड री एम्प्लॉयमेंट राइट्स होते हैं। तो लेट्स से अगर आप डाउन साइज हो गए या कोई मेन प्रोजेक्ट बंद हो गया, तो और उसकी वजह से आपका ले ऑफ हो जाता है, तो वो जो एम्प्लॉय अफेक्टेड होते हैं ना, आरआईएफ क्या बोलते हैं, तो उसमें जो एम्प्लॉय अफेक्टेड होते हैं इस तरह की चीजों में, रिड्यूसिंग वर्कफोर्स जो होता है, तो उनको राइट होता है कि वो दे कैन अपील थ्रू मेरिट सिस्टम। एक उनका होता है मेरिट सिस्टम प्रोटेक्शन बोर्ड करके होता है, तो उसके थ्रू वो अपील कर सकते हैं, और अपील होगी और उसको दोबारा रिकंसिडर किया जा सकता है, एंड दे डू हैव री एम्प्लॉयमेंट राइट टू। तो ये फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? प्रोबेशनरी जो थे ना, उनको निकाल रहे हैं जो प्रोबेशन में थे। अब वो कहते हैं कि कुछ 2.5-3 लाख लोग हैं जो प्रोबेशन में हैं। अब उनकी क्या राइट्स हैं, ये तो मतलब आई थिंक उनकी ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, ज़्यादा कि जैसे फेडरल औरों की होती है ना। अब बाकी क्या कर सकते हैं ये लोग? मतलब लॉ को तो चेंज कर ही सकते हैं ना कभी भी। हाँ, तो वो तो है प्रमेश। देखिए, बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन, एक्चुअली ट्रांसपेरेंटी का मेन इशू होता है। और एक तरफ एक ये भी देखें अगर हम, कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, जैसे हर देश में होता है, इंडिया में भी है, तो यहाँ भी है कि उनकी एफिशिएंसी नहीं है उतनी, और दे गेट लॉट ऑफ कंपनसेशन, दे गेट लॉट ऑफ गुड फीचर्स, बेनिफिट्स जिसको हम कहते हैं। बट क्या करें, अगर आप कंपेयर करिए, जैसे हम आप हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, और एक फेडरल एम्प्लॉय है, तो जमीन आसमान का अंतर होता है। तो देखिए, ये चीजें तो हम अगर अपने इमोशंस को अलग हटा के रखें, तो परफॉर्मेंस बेस अगर इवैल्यूएशन हो रहा है, तो इसमें बुराई क्या है, क्योंकि हमारा भी होता है। आई डोंट थिंक परफॉर्मेंस बेस्ड है बट ठीक है अब चलो। कहीं ना कहीं तो शुरू करोगे ना, मतलब आई एम नॉट अप्रिशिएटिव ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन, बट ये सब चीजें भी जरूरी होती हैं आपको काम करने का, फिर जो इम्प्लाई काम ही नहीं करता। Anyway, जो भी है, तो इस फैसले से ना गवर्नमेंट का जो
जो गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग होती है, काम काज जिसपे कहते हैं ना, उस पे बुरा असर तो पड़ेगा। अब आप ऐसे ही देख लो, कोई भी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ तो वहाँ पे ऐसे ही फंक्शनिंग बहुत स्लो होती है। तो अब क्या है कि मान लीजिए, अब आप एक छोटा सा सिनारियो है प्रमेश की, आप जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का होता है, हालांकि वो फेडरल डिपार्टमेंट नहीं है ना, वो स्टेट ओन डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। वहां पे आप जाओ, और आज की डेट में जहां हम लोग रह रहे हैं, हमें अपना लाइसेंस हमें रिन्यू करना है, तो हमें अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता है। लेकिन ये देखो, इस तरह से तो चलेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। आई डोंट नो अब इसके मतलब जो पीछे का। मतलब बिला कुछ वजह मतलब देख के मतलब निकाला जा रहा है, वो एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है, क्योंकि आप देखिए कि सीडीसी से हम्म। 1300 से अधिक एम्प्लॉयज को मतलब निकाल दिया गया है। ये वो लोग थे जो हमारे मतलब स्वास्थ्य की सुरक्षा का के लिए मतलब काम करते थे। अगर सीडीसी जो है तुम्हारे को पॉलिसीज नहीं बनाएगा, नहीं करेगा, तो ये लोग तो कुछ भी करेंगे प्राइवेट वाले। तो अब वही है ना प्रॉब्लम कि अगर लोगों को ठीक है, जो व्हाट यू आर सेइंग इज राइट कि भाई परफॉर्मेंस बेस्ड है तो दैट इज गुड, बट परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है ना अभी ये तो लोगों को हाँ। मतलब अंधाधुंध निकाल रहे हैं कि जिसको मतलब जो मर्जी है। अब देखो न्यूक्लियर वालों को निकाल दिया बिना सोचे समझे, अब उनको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो ये तो कोई मतलब बिना सोचे समझे तुम अगर न्यूक्लियर लोगों को जो हैंडल कर रहे हैं उनको निकालोगे, बिन तो ये बिना दिख रहा है ना कि तुम मतलब कुछ सोच समझ नहीं करके कर रही है, बस निकाल रहे लोगों को। हाँ, वो चक्कर ये है कि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि भाई, जैसे आपने कोई एक्शन लिया है, एक कोई फेडरल डिपार्टमेंट आपने पकड़ा, और मान लीजिए उसमें एक्स ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय को हटाया, तो भाई उसमें डालो कि ये हमारा स्क्रूटनी क्राइटेरिया था। तो उससे ट्रांसपेरेंसी एकदम है ही नहीं। तो आप जैसे आप बात कर रहे थे सीडीसी वाली, तो सिर्फ सिर्फ सीडीसी ही नहीं है ये, बल्कि देखिए, आप देखो, एनर्जी डिपार्टमेंट देख लो, आप देख लो, वेटरन अफेयर्स डिपार्टमेंट देख लो, इवन फॉरेस्ट सर्विस डिपार्टमेंट भी देख लो। सभी डिपार्टमेंट में बहुत सारा नंबर्स में जो है ना, रिडक्शन हो रहा है। तो ये समझ में आता है, मेरे को ये नहीं समझ में आता कि चलो आज आपने पकड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या सीडीसी पकड़ा, 1500 पीपल निकाल दिए चलिए, लेकिन क्राइटेरिया क्या था? मेरे को वो चीज नहीं समझ में आती, तो मेरा क्वेश्चन उस पे है। क्राइटेरिया तो पहले तो इनका वही था ना कि प्रोबेशन में जो थे उनको निकाल दो क्योंकि उनका कोई राइट्स नहीं होती। अब बाकी का कैसे निकालेंगे समझ में नहीं आ रहा है, खैर। बट तो वही लेकिन है कि प्रमेश इनको देखिए ना, एक चीज ये भी देखिए कि, सॉरी आई एम कटिंग यू, कि सिर्फ प्रोबेशन के बंदों को निकालना क्या सोल्यूशन है? क्योंकि वही जो तो सबसे बड़ी डिपार्टमेंट, चीज है। ये जो डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसको एलन मस्क हेड कर रहे हैं, एफिशिएंसी करना है, इनको डॉज अरे बनाया, राइट? प्रोबेशन वाले तो फिर तो भी काम करेंगे यार, वो तो पुराने जो है वो नहीं करते काम। तो वो बेसिकली प्रॉपर परफॉर्मेंस स्क्रूटनी होनी चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगाओ और स्क्रूटनी करो और फिर निकालो। मे बी जो पुराने बंदे बैठे हैं काम नहीं कर रहे, उनको हटाओ, प्रोविजन वालों को कंफर्म करो वो काम करें। आई डोंट नो, मतलब आई एम जस्ट गेसिंग, राइट? तो और ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। आप बताओ ना, आपने क्या मेथोडोलॉजी फॉलो की है और क्या आपका प्लान है? सही बात है, तो ये तो सही बोल रहे हो। खैर ये फैसला हाँ। ना सिर्फ मतलब इन लोगों की परिवारों को प्रभावित करेगा, बल्कि अमेरिका की इकोनॉमी पर भी इस पे बुरा असर डालेगा ना, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी में जो बेरोजगारी दर है उसमें तो तेजी से वृद्धि हुई होगी ना। और ये इतने सारे लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे पे आएंगे, तो कौन उनको कौन लेगा? प्राइवेट सेक्टर में तो उनको कोई लेने वाला नहीं है, क्योंकि वो उनकी वो वैसी है ही नहीं। तो कहाँ जाएंगे इतने सारे लोग? ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ अगर जो जो काम नहीं करता उसको निकालो, ठीक है, दैट इज फाइन, परफॉर्मेंस बेस पे तुम निकाल रहे हो। या कोई अगर एक्स्ट्रा कोई जबरदस्ती तुमने कर रखा है काम, है कुछ काम नहीं है और ऐसे ही लोग बैठे हैं, उनको निकालो। बट जो काम कर रहा है उसको क्यों निकाल रहे हो यार? हम्म। तो देखिए, अब अनएम्प्लॉयमेंट का क्या बोलूं, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट तो यूएस में बहुत मेजर चल ही रहा है। लेकिन क्या है ना कि जो डेटा है वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। हाँ ये तो तो बात सही है। गवर्नमेंट में आके कहें कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है, बाइडेन गवर्नमेंट में भी होता था, लेकिन देखो उसको डेटा को
अगर थोड़ा सा स्लाइस किया जाए तो अगर आप देखेंगे जो व्हाइट कॉलर जॉब रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है। अरे एक सीधी सी बात है शालिन, अगर ये लोग कैसे एम्प्लॉयमेंट करते हैं कि जो लोग मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता लेते हैं उनको बेसिकली उस पे करते हैं ना, और जो लोग मतलब उससे बाहर आ चुके हैं जो ढूंढ रहे हैं उसको कौन डेटा में लाता है? कोई भी नहीं। नहीं देखिए, बहुत सी चीजें हैं। देखिए एक और चीज है, मैं आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट दूं कि जैसे हम एक कोई कॉर्पोरेट हाउस है, पब्लिक सेक्टर जिसको हम इंडिया लैंग्वेज में बोलते हैं, राइट। अब वो कॉर्पोरेट हाउस है, लेट्स से उसने 100 एम्प्लॉयज को निकाला, चलो 10 बंदों को निकाला, 10 बंदों को निकाला, और जब निकाला उसको अपने एचआर सिस्टम में उन्होंने कहा परफॉर्मेंस बेस लेट आओ, ठीक है। तो 10 बंदे अगर परफॉर्मेंस बेस लेट ऑफ हो गए और वो 10 बंदे जब जाएंगे ना अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट लेने यूएस में, राइट, तो उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या करते हैं, आप जब जाते हो ना वर्कफोर्स डिपार्टमेंट पे यूएस के, तो वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपने लास्ट काम किया है उसमें जाते हैं वो, तो उनको डेटा मिलेगा कि परफॉर्मेंस बेस्ड लेड आउट, अगर आपको परफॉर्मेंस बेस्ड लेड आउट हुआ है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा। सही कह रहा है। तो ये सब चीजें होती हैं, तो ये चीजें तो बहुत ट्रांसपेरेंट होती नहीं है ये। इसलिए गवर्नमेंट के अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा का जो रिफ्लेक्शन होता है वो यूएस में ट्रू नहीं होता, यूएस में किसी भी कंट्री में ट्रू नहीं होता, तो उस पर नहीं जाना चाहिए। और एक चीज आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट कि पोस्ट कोविड जो अब इकोनॉमिक क्राइसिस और अनएम्प्लॉयमेंट का इशू आ रहा है, उसमें आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड पर्सन जो पॉपुलेशन दिखती है वो व्हाइट कॉलर जॉब वाली दिखती है। तो वो एक बहुत अलार्मिंग साइन है। आई डोंट नो चाहे प्रीवियस यूएस नहीं, की बट गवर्नमेंट इसमें रही तो हो या ये कुछ क्या करें। डेटा भी है कि एक चिंताजनक जो चीज़ है, कई सारी कर्मचारी को जो एक्सेप्शनल रेटिंग दी गई थी फिर भी हम्म। उनके नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये बताता है कि ये छटनी सिर्फ परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं हो रही है। नहीं देखिए, वो सब चीजें तो बहुत होती है ना। तो अब आप देखो क्या होता है कि जब इस तरह का डिस्टरबेंस आता है तो उसमें आपका फेवरेटिज्म ये वो, और कोई भी कॉर्पोरेट हाउस हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे जो भी हो, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो फर्स्ट लाइन मैनेजर है ना, वो जो आपको बताएगा वही तो आपको पता चलेगा। सही बात है तो। तो उसमें बहुत पार्शियलिटी चलती है, तो उसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और एंड ये सब चीजें होती हैं, नहीं यू कैन नॉट कंट्रोल इट, मैंने देखा है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं सर। हम्म। नहीं, ये बात तो सही है खैर, बट ये है कि थोड़ा ट्रांसपेरेंसी, जैसे यू सेड कि ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। इस पे खबर पे हम अपना नज़र बनाए नहीं, रखेंगे आपके सामने। ट्रांसपेरेंसी इसलिए जरूरत है। देखिए मान लीजिए एक अमेरिकन पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन, जैसे सीडीसी की हमने बात की, राइट, तो सीडीसी से 1500 मान लो निकाल दिए। अब मान लो हम आप सीडीसी में नई जॉब पा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि भाई पिछले वर्कफोर्स का रिडक्शन हुआ उनमें ये प्रॉब्लम थी, तो आई नीड टू इंश्योर कि मैं ढंग से काम करूं, ये चीजें पूरी कवर करूं, सो दैट मेरा ले ऑफ ना हो। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है मैं ये कहने तो वाला। बात सही है खैर। हाँ, ये मतलब जो इनके मन में आया कर रहे हैं, क्योंकि कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को तो देख वो नहीं एक रहे ये मेन लोग। प्रॉब्लम। हाँ, वो तो वो एक प्रॉब्लम एक बहुत है। अगर बड़ी देख रहे प्रॉब्लम है। हैं तो मतलब दोनों चीज से दिमाग में आते हैं, अगर भाई देख रहे हो तो बोलो, तो प्रेस नहीं, रिलीज जब करो। वो एक्सेप्शनल वालों को निकाल रहे हैं तो फिर परफॉर्मेंस को कहाँ देख रहे हैं लोग? हाँ, तो वो सब क्वेश्चन है, वो सब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, खैर, और अब ये सब देखते हैं चीज। आगे क्या होता है। आगे कैसे ये लोग और क्या किस किस को निकालते हैं, कितने को निकालते हैं। अभी तक तो खबर ये है कि 10,000 से ज़्यादा लोगों को निकाल चुके हैं ये लोग। तो बाकी अभी हर ही रोज इनका मतलब छटनी चल ही रही है। अब आगे देखते हैं कैसा होता है, बट आपसे हम जुड़ते रहेंगे और इस बारे में बात करेंगे अगर ऐसे जैसे जैसे हमें और खबर मिलेगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।